ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा ना तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। आसान क्वेश्चन है, आपको पूरा अच्छे समझ में आ जाएगा, बस आपको ये वीडियो देखना है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करना है समझते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है अपने को, यदि द्विघात व्यंजक दे रखा है अपने को के एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3k के शून्यकों का योग उनके गुणनफल के बराबर है। तो जो शून्यकों का योग है ना, वो शून्यकों के गुणनफल के बराबर अपने को दे रखा है, तो अपने को के का मान बताना है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा आप समझना, देखो थोड़ा सा यहाँ पे समझना, मैं बता रहा हूँ। एक द्विघात समीकरण क्या होती है, सॉरी द्विघात बहुपद की व्यंजक की बात कर रहा है ना, द्विघात बहुपद। तो देखो ए एक्स स्क्वायर लिखा मैंने प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक क्या होता है, देखो इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो ये क्या हो गया द्विघात बहुपद। यदि मैं यहाँ पे बराबर लिख के और जीरो लगा दूँ तो ये क्या बन जाएगी, द्विघात समीकरण बन जाएगी। जब तक इसके बराबर में जीरो नहीं है तब तक ये क्या है, द्विघात बहुपद है, ठीक है। तो यहाँ पे द्विघात बहुपद अपने को दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना, द्विघात बहुपद के जो शून्यकों का योग है, शून्यकों का योग, इसका सूत्र होता है माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल वो होता है अपना, इसका सूत्र होता है सी अपॉन ए, ठीक है। ये शून्यकों का योग होता है माइनस बी अपॉन ए, और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, सी अपॉन ए। अब ये ए बी सी क्या होता है, ए बी और ये सी, ये वापस ए आ गया, तो ये क्या होते हैं, तो जो ध्यान रखना एक्स स्क्वायर के जो आगे जो भी लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर के आगे, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ए, तो वो ए होता है। एक्स स्क्वायर के आगे जो लिखा हुआ था वो ए होता है, चिन्ह के साथ, या कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का। एक्स के देखो एक्स स्क्वायर है, इसके आगे लिखा हुआ ए, यहाँ पे एक्स ही है, तो इसके आगे जो लिखा होगा हमेशा वो क्या होगा, बी। और जो बिना एक्स वाला, देखो यहाँ पे कोई एक्स नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो ये ए बी सी वही है, एक द्विघात बहुपद के आगे, जैसे एक्स स्क्वायर के आगे जो लिखा होगा वो ए होगा, एक्स के आगे लिखा होगा वो बी, और जो बिना एक्स वाला सी। अब देखो यहाँ पे अपन को दिया हुआ है शून्यकों का योग और उनके शून्यकों के गुणनफल के बराबर है, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं शून्यकों का योग, ये बराबर है शून्यकों के गुणनफल के, शून्यकों के गुणनफल, ये बराबर का चिन्ह लगा दिया मैंने, दोनों बराबर है तो बराबर। अब शून्यकों का योग क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, तो ये लिख दिया मैंने माइनस बी अपॉन ए बराबर, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, सी अपॉन ए, तो ये सी अपॉन ए। अब देखो ये माइनस सूत्र का है तो ये माइनस ऐसा का सी। अब देखो बी का मान क्या होता है, देखो एक्स स्क्वायर के आगे जो लिखा हो ए का मान होता है, एक्स के आगे बी का, और बिना एक्स वाला सी का। तो मुझे बताओ यहाँ पे ए बी सी क्या है, तो ए बी और सी तीनों के मान बताने हैं। तो जो एक्स स्क्वायर के आगे जो लिखा हुआ है वो ए का मान होता है, एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, के किसका है, प्लस का, तो यहाँ पे के आ गया ए का मान। एक्स के आगे क्या है, 5, वो किसका है, प्लस का, तो बी का मान आ गया। और बिना एक्स वाला तो वो क्या है, सी, तो 3k। तो यहाँ पे ए बी सी के मान रखते हैं अब अपनों को, ठीक है। तो देखो रखते हैं, ये माइनस ऐसा कैसे लगा दिया, बी का मान कितना है 5, तो ये 5 बटे के, ए का मान कितना है के, तो के बराबर सी, सी का मान कितना है 3k, तो ये 3k बटे ए का मान कितना है के, तो ये के। अब देखो ये नीचे के और ये के दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो ये बन जाएगा अपना -5 बराबर 3k। अब ये 3 और ये के दोनों क्या है, गुणा में है, दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का चिन्ह है। मुझे के का मान निकालना है, 3 गुणा में, तो मैं इस 3 को बराबर के इधर भेजूंगा तो कहाँ चला जाएगा, ये भाग में, क्योंकि ये गुणा में है तो कहाँ चला जाएगा, भाग में। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ से, के बराबर हो जाएगा -5, और ये 3 गुणा में था तो कहाँ चला गया, भाग में, तो ये इधर, तो के का मान आ गया -5 बटे 3। यहाँ पे थोड़ा सा यही ध्यान रखना है, ये 3 और के बीच में गुणा का चिन्ह है। अब मैं इस 3 को बराबर के इधर भेजूंगा क्योंकि मुझे के का मान निकालना है, तो के अलावा उसके पास कोई कोई और नहीं रहना चाहिए ना। तो ये 3 गुणा में तो कहाँ चला जाएगा, इधर भाग में, तो के का मान आ गया -5 बटे 3। इतना सा निकालना था इसमें, के का मान ही निकालना था। तो आई होप ये पूरा क्वेश्चन आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।